हेलो एवरीवन, स्वागत है अब आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आशा करता हूं कि जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्पेस और टेक्नोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटे एग्जाम्स में भी, और जो हाई लेवल के एग्जाम्स है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो है कि जो नासा ने 4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर की दूरी पर क्या खोजा है, एक पेंडोरा क्लस्टर को खोजा है। अब ये जो पेंडोरा क्लस्टर है ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और किसकी हेल्प से इसको खोजा गया है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर नासा के बारे में आपसे पूछा जाए कि नासा क्या है, एक यूएस की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जो भी स्पेस मिशन छोड़े जाते हैं वो नासा करता है यूएस की बिहाफ पे काम। तो देखो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जिसकी हेल्प से इस क्लस्टर के बारे में पता चला है वो कौन सा है, हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसको क्या बोलते हैं, हबल टेलीस्कोप भी बोला जाता है। तो जो ये टेलीस्कोप है ये अर्थ के सरफेस से बाहर लोकेटेड है, और जो इसको पहली बार लोकेट किया गया था, तो मतलब जिसकी जो लोकेशन है या इसको जो पहली बार लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था, 1990 में, मतलब 1990 में इसको स्पेस में लॉन्च कर दिया गया था। वो इसकी हेल्प से भी हम अलग अलग जो स्पेस में हो रहे इवेंट है वो नासा इसकी हेल्प से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या डिस्कवरी हुई है। देखो जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने अभी रिसेंटली रिवील किया है कि जो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ठीक है, तो उन्होंने नए खोज कर निकाली है किसके बारे में, नई डिटेल्स बताई हैं किसके बारे में, पेंडोरा क्लस्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेंडोरा क्लस्टर क्या होता है, बट इसका एक और नेम से इसको जाना जाता है एबल 2744। तो आपको सीधा यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एबल 2744 है क्या है, तो इसको क्या बोला जाता है, पेंडोरा क्लस्टर बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि देखो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कैसे करेंगे पेंडोरा क्लस्टर के बारे में, पेंडोरा क्लस्टर होता क्या है। तो देखो ये क्या होता है कि जायंट गैलेक्सीज का क्लस्टर होता है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा गैलेक्सीज आपस में जब मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारा गैलेक्सीज आपस में मिल जाएंगी तो क्या बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है। उसको बोलते हैं जायंट गैलेक्सी का क्लस्टर है एक पेंडोरा क्लस्टर। तो ये बना किसकी वजह से है, जब बहुत ज्यादा गैलेक्सी आपस में पाइल अप होती गई, कम से कम 4 सेपरेट गैलेक्सीज आपस में जुड़ती गई और उसकी वजह से क्या बन गया, एक गैलेक्सी का क्लस्टर बन गया जिसको बोला जाता है पेंडोरा क्लस्टर। अब देखो ये जो क्रैश हुआ है, जो गैलेक्सीज मिली हैं, ये जो मिलने की प्रोसेस है ये कितने टाइम के बाद हुई है, इसको होने के लिए कम से कम 350 मिलियन ईयर्स का टाइम लगा हुआ है। मतलब ये जो क्रैश होने में जो गैलेक्सीज मिली हैं इनको टाइम लगा है 350 मिलियन ईयर्स का। तो आपने ये ध्यान रखना कि 350 मिलियन ईयर्स के बाद ये घटना हुई है। तो अब जो गैलेक्सीज होती है इन क्लस्टर में, वो इस गैलेक्सी का टोटल 5% मास कंटेन करती हैं। मतलब क्या है कि अगर एक गैलेक्सी का टोटल मास 100% है तो जब चारों गैलेक्सीज मिलती हैं तो उस टाइम पे जो इसका मास रहता है वो बिल्कुल 5% रहता है जो इनका टोटल मास है। और जो इनमें गैस प्रेजेंट होती है वो अराउंड 20% गैस प्रेजेंट होती है, और ये गैस तभी शाइन करती है जब इनके ऊपर क्या करती है, एक्सरेज फॉल करती हैं। ठीक है, तो ये जब शाइन तभी करती है जब इनके ऊपर एक्सरेज फॉल करती हैं। अब आगे क्या है कि ये जो बनी है वो किससे बनी है, डार्क मैटर से। मतलब जो 75% इनका क्लस्टर का मास है वो किससे मिलके बना हुआ है, डार्क मैटर से मिलके बना हुआ है। देखो अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होती है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखो डार्क मैटर कह रहा है जो भी चीजें आपस में जुड़ी हैं, अर्थ में जो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखी हुई हैं, वो किसकी वजह से है, इस डार्क मैटर की वजह से है। मतलब जो डार्क मैटर है ये करता है, ये अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। दो जो चीजें होती हैं उनको आपस में पकड़ के रखने में या अट्रैक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प कौन करता है, ये डार्क मैटर करता है। उसी तरह से एक डार्क एनर्जी होती है, डार्क एनर्जी इसका उल्टा काम करती है, चीजों को आपस में रिपेल करने में, दूर लेके जाने में हेल्प करती है कौन, डार्क एनर्जी। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा रहता है। तो ये जो पेंडोरा क्लस्टर है इसका 75% किससे मिलकर बना हुआ है, डार्क मैटर से मिलकर बना हुआ है। और ये जो लोकेशन है इनकी कहां पे है, ये 4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, कहां से, अर्थ के सरफेस से। अब देखो जो लाइट ईयर के बारे में हमको पता होना चाहिए कि लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, तो लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है हमारा लाइट ईयर। तो यहां से आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ईयर क्या रहता है। ठीक है, तो जब हम बहुत ज्यादा दूर की बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा दूर है, उनके भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, लाइट ईयर्स का यूज करते हैं। अब बाकी बात करते हैं कि गैलेक्सी क्लस्टर होते क्या है। देखो जो गैलेक्सी क्लस्टर होते हैं ये होते क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे यूनिवर्स में, जो क्या करते हैं, अपनी ही ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ये ध्यान में रखना कि गैलेक्सी क्लस्टर होते क्या है, कि हमारे यूनिवर्स में क्या रहते हैं, बहुत लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की ग्रेविटी की वजह से वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को जाने नहीं देते।
उसको क्या बोलते हैं हम, गैलेक्सी क्लस्टर बोलते हैं। अब इनमें क्या होते हैं, 100 से लेके थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज इनमें होती है और बहुत ज्यादा प्लाज्मा भी होता है, और इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इनविजिबल क्या रहता है, डार्क मैटर होता है। हमें पता है कि 75% जो हमारा पेंडोरा क्लस्टर है उसका जो 75% पार्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ, डार्क मैटर से। तो डार्क मैटर क्या करता है, चीजों को आपस में बाइंड करने में हेल्प करता है। तो ये आपने ध्यान रखना डार्क मैटर के बारे में। अब ये जो गैलेक्सी क्लस्टर है ये हमें बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी गैलेक्सीज पाई जाती हैं। कईयों में जो कॉम्बिनेशन होता है गैलेक्सीज का वो 100 से लेके 1000 तक ही वेरी कर सकता है। बट इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, देखो जो इंफॉर्मेशन हमसे इससे मिलती है, हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, और उसको हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं इन सभी चीजों की हेल्प से। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि पेंडोरा क्लस्टर क्या है, कि ये गैलेक्सीज है आपस में जुड़ गई हैं तो उसको बोलते हैं पेंडोरा क्लस्टर। और इसका दूसरा नाम क्या है वो भी आपने ध्यान में रखना है। और नासा नासा की फुल फॉर्म क्या है, और लाइट ईयर क्या बोलते हैं, कितना दूर पड़ा हुआ है, और ये जो घटना हुई है कितने टाइम स्पैन के बाद हुई है, इसको होने में कितना टाइम लगता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसको होने में 350 बिलियन ईयर का टाइम लगता है। और इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर को जानने में हमें हेल्प मिलती है इन सभी चीजों से। तो इसलिए ये चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है कि यूनिवर्स कैसा स्ट्रक्चर था, आगे प्रेडिक्शन लगाई जा सकती है कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो ये सारी हेल्प करती है चीजें हमें। सो ये था हमारा आज का टॉपिक पेंडोरा क्लस्टर के बारे में। सो आशा करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी, काफी इससे इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो HP Studies 01 को फॉलो कर लो, यहाँ पे आपको लगातार जो जो अपडेट होती रहती है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सब कुछ बता देगा। सो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।